वाले खान सर, जीएस यानी जनरल स्टडीज वाले खान सर टीचर हैं। अपने देसी अंदाज और टॉपिक को आसान बनाकर पढ़ाने के नाते इनकी एक तगड़ी फॉलोइंग है। YouTube पर वीडियोस बनाकर डालते हैं। इनके चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर 92 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। खान सर ने 24 अप्रैल को एक वीडियो डाला था फ्रांस पाकिस्तान के संबंधों पर। इसमें एक जगह वो बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक बच्चे की तस्वीर को पॉइंट करके खान सर बोलते हैं, ई रैली में बेचारा बचवा है, इसको क्या पता कि राजदूत क्या चीज होता है। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे। इनको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पर मत आओ। अब्बा तो पंचर साट ही रहे हैं। ऐसा ही तुम लोग भी करेगा तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है कि कुछ नहीं होगा तो चौराहा पर बैठकर मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं के। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहां पर लाने का। खान सर आगे बिना किसी जाति धर्म का नाम लिए आबादी विशेष पर भी टिप्पणी कर जाते हैं। लेकिन क्या ही कीजिएगा, 18-19 पैदा होंगे तो किस काम में आएंगे। कोई बर्तन धोएगा, कोई बकरी काटेगा, कोई पंचर बनाएगा। खान सर की पूरी बात उनकी वीडियो में 5 मिनट 5 सेकंड से देखी जा सकती है। बस इसी वीडियो की क्लिप अब ट्विटर पर जमकर वायरल हुई तो इसे धर्म विशेष के खिलाफ जानकर #रिपोर्ट ऑन खान सर ट्रेंड होने लगा। सना खैर नाम के एक यूजर ने लिखा, खान सर तो कंगना रनौत का मेल वर्जन है। आईएएस की तैयारी करने वालों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह नफरत फैलाने की जगह धार्मिक सद्भाव की बात करें। यूट्यूब से गुजारिश है कि इन्हें एंटरटेन करना बंद करें। ऐसे ही और भी तमाम ट्वीट्स देख लीजिए। लेकिन इन सबके बीच ट्विटर पर एक जनसंख्या और थी जो खान सर की एक और वीडियो क्लिप खोज लाई। इसमें वो कह रहे हैं कि उनका असली नाम खान नहीं बल्कि अमित सिंह है। वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरा खान सर नाम नहीं है। तुम लोगों को एक मिस्ट्री बताता हूँ, जब हम पढ़ाने गए थे तो हम टीचर ही नहीं थे। एक कोचिंग थी जिसने कमाने के लिए लड़कों को तो रख लिया, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं थे। तो हमें बुलाया गया कि सर आइए, एक बार क्लास लीजिए। पहले दिन 6 लड़के थे, अगले दिन 40-50, उसके अगले दिन 150। अब उन सबको डर हो गया कि अगर ये मास्टर यहाँ से हट गया तो सब लड़के इसके पीछे चले जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना मोबाइल नंबर। हमने कहा कि हमको क्या मतलब इन सब से। हमने ना किसी को नाम बताया, ना मोबाइल नंबर। हम अपना नाम जीएस टीचर बता देते थे। बाद में उन लोगों ने ही एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। जबकि ऐसे लोग हमको अमित सिंह कहकर बुलाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप हमको समझ सको, इतनी आप में समझ नहीं। इस क्लिप के आते ही ट्विटर पर जनता फिर से एक्टिव हो गई। समझ आना ही बंद हो गया कि कौन इनके पक्ष में रहा, कौन विरोध में। अब इससे जुड़े ट्वीट्स आप खुद भी देख लीजिए। एक यूजर ने लिखा कि यह आदमी लोगों के बीच नफरत फैला रहा है, ये खुद को टीचर कैसे कह सकता है। एक क्लिप भी पोस्ट की गई जिसमें वे सुरेश और अब्दुल नाम के सहारे हिंदी के समाज समझा रहे हैं, लेकिन उदाहरण बिल्कुल ठीक नहीं रहा। और भी कई क्लिप्स निकाली गई। तो आखिर कौन है खान सर? खान सर के इर्द गिर्द एक मिस्ट्री तो बुनी हुई है। इनके बारे में ज्यादा जानकारियां इतनी आसानी से उपलब्ध है नहीं। इनके YouTube चैनल पर जो परिचय दिया हुआ है उसमें भी नाम में सिर्फ खान सर लिखा हुआ है। पटना का पता दर्ज है, 2 फोन नंबर दर्ज हैं। हमने दोनों नंबर मिलाए पर एक भी नहीं लगा। जो जानकारियां पब्लिक फोरम में उपलब्ध हैं वो ये कहती हैं कि पूरा नाम फैजल खान है, गोरखपुर यूपी में पैदा हुए, एनडीए में जाना चाहते थे, फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो लोगों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, जो इनके पढ़ाने के अच्छे अंदाज और अच्छे रिसर्च के चलते जमकर हिट हुआ। फिलहाल पटना में रहते हैं। एक लंबी चौड़ी टीम खान सर के वीडियो प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए काम करती है। इस विवाद और खान सर व अमित सिंह की पहचान को लेकर दी लल्लन टॉप ने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया, नाम से किसी को नहीं जानना चाहिए, बस इतना समझना चाहिए कि मेरा नाम क्या है वो अलग बात है, और लोग हमें क्या कहकर बुलाते हैं वो अलग है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, लेकिन इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वो गांधी हैं। मुझे क्या कहा जाता है इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, जिसमें से एक अमित भी है। खान सर बस एक टाइटल है, मेरा मूल नाम नहीं है।
मैंने अपना पूरा नाम कभी नहीं बताया, टाइम आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। नाम में कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं छुपा है, लेकिन एक ट्रेंड है तो उसे चलने दिया जाए। पंचर बनाने और एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों पर भी खान सर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने हमें बताया, अप्रैल का वीडियो है, उस वीडियो से अगर कोई समस्या होती तो यह विवाद अप्रैल में शुरू होता। वो फ्रांस का विवाद था, वहां के लोगों को मैंने बस इतना बोला था कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर विवाद पर फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे तो कल को कोई और देश बोलेगा, तो आप कितने देशों के राजदूत को निकालते चले जाएंगे। उसमें कुछ प्रोटेस्ट की फोटो भी थी जिनमें छोटे बच्चे भी थे। मैंने बस जोर देकर यह कहा कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उन्हें तो राजदूत का मतलब भी नहीं पता। ये सब पाकिस्तान के बारे में कहा था। पाकिस्तान के बारे में बोलने का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान के लोगों की शिक्षा को और बेहतर करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी धर्म के बारे में बोल रहा है। अब कोई जबरदस्ती धर्म को बीच में ले आए तो हम क्या कर सकते हैं। खान सर ने आगे कहा कि उन्होंने बस उन बच्चों के लिए कहा था कि पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं पढ़ोगे तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। इसी पर पंचर बनाने का उदाहरण दे दिया था। अब कोई पढ़ा लिखा होगा तो भूखे तो मरेगा नहीं। इसमें यह कह देना कि इस्लाम धर्म को निशाना बनाया सही नहीं है। खान सर ने बताया कि उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को निशाना नहीं बनाया। खान सर ने यह भी कहा कि जिन लोगों को उस वीडियो से समस्या, उनसे कहिए कि उस क्लिप के 10 मिनट पहले का हिस्सा और 10 मिनट बाद का हिस्सा भी चलाएं। उन्होंने कहा कि कोई अगर उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा देखेगा तो उसे तकलीफ होगी ही, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाने का उनका इरादा कभी नहीं रहा। उन्होंने बताया कि उनका इरादा बस इतना है कि जो बच्चे सिविल सेवा परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन्हें एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर 2 पेज लिखना होता है। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, उसमें आपकी भावनाएं काम नहीं आएंगी, तो इस हिसाब से पूरा मामला विस्तार से बताना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ आ जाए, उन्हें याद रहे कहानी के तौर पर। खान सर ने यह भी कहा कि वह अभी तक 10,000 घंटे से ज्यादा पढ़ा चुके हैं। उसमें से अगर किसी को 20 सेकंड की क्लिप से समस्या हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हकीकत से दूर हैं। आपके लिए पूरी जानकारी लाए हैं हमारे साथी अभिषेक। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।